Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया बांधी जाती है, बंधे न इरादे जाते। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का हृदय की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, बाजार में सुस्ती है, लेकिन ऐसे वातावरण में भी कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिनमें नई ताकत, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो आज के चार्ट ऑफ द वीक में भी हमेशा की तरह कुछ ऐसे ही तूफानी चार्ट्स की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र होता है, जिसके चार्ट की हम चर्चा करते हैं, किसी में भी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। ये केवल वो चार्ट हैं जिनमें कोई ऐसा टेक्निकल फॉर्मेशन है, कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ सीखने योग्य ऐसा छिपा हुआ है जो अगर आप जान लें तो आपका एनालिसिस बेहतर होगा। तो आइए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय कराते हैं। तो देखिए, इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर आने से पहले आइए चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करें। तो बतौर रनर्स अप इस सप्ताह एक तेल गैस से जुड़ी कंपनी को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। सच पूछिए तो गैस और गैस वितरण से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, सबके चार्ट्स पर हमने एक नया परिवर्तन होते हुए देखा है। यानी इनका जो मूलभूत ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो चार्ट्स पर बेहतर हुआ है पिछले कुछ सप्ताहों में, और चार्ट्स पर ब्रेकआउट और मोमेंटम भी आते हुए दिखा। और यही वजह है कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब भी एक ऐसे चार्ट को दिया जा रहा है जहां पर चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है IGL, यानी इंद्रप्रस्थ गैस को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। आइए चार्ट के दर्शन करते हैं। तो देखिए, चार्ट पर साफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको नजर आएगा। इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो वहां पर भी 450 रुपए के ऊपर एक बड़ा दमदार ब्रेकआउट आपको चार्ट पर साफ दिख रहा होगा। असेंडिंग ट्रायंगल एक बहुत ही भरोसेमंद पैटर्न माना जाता है, और यह पैटर्न आमतौर पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की भूमिका में होता है। यानी जो ट्रेंड पैटर्न के बनने से पहले रहा है, वैसा ही ट्रेंड पैटर्न के बन जाने के बाद भी कायम रहता है, और इसीलिए इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। अगले रेजिस्टेंसेस चार्ट पर आपको साफ नजर आ रहे हैं। 510 रुपए के आसपास, 560 रुपए के आसपास चार्ट पर पुराने रेजिस्टेंसेस हैं। तो यह है इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर। देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक बनाने के लिए मैं काफी समय से बेकरार था, और उसकी वजह यह है कि ब्रेकआउट ही ऐसा दमदार और विलक्षण चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा कि अब से कुछ ही सप्ताह पहले हम सोने यानी कि गोल्ड की बात कर रहे थे, और फ्लाइट टू सेफ्टी यानी कि पैसा दोबारा गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के सेफ एसेट्स में जा रहा है, इसकी चर्चा हमने की थी। और इसी संदर्भ में हमने बात की थी सिल्वर के वीकली चार्ट की। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस सप्ताह का वीकली चार्ट ऑफ द वीक है सिल्वर के फ्यूचर्स पर इस सप्ताह एक बड़ा धमाकेदार ब्रेकआउट दर्ज हुआ है। 73,000 के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर चांदी निकल पड़ा है, और यह ब्रेकआउट बहुत महत्वपूर्ण और काफी समय से इसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे। तो यही कारण है कि इस सप्ताह निर्विरोध, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी शक और शुबा के चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है सिल्वर को। तो आइए सिल्वर के चार्ट को स्टडी करते हैं, और फिर इसमें समझने वाला क्या है यह मैं आपको बताऊंगा। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक के दर्शन करते हैं, यानी चांदी का चार्ट, सिल्वर का
वीकली चार्ट आपके सामने है और यह है सिल्वर डॉलर टर्म्स में, जहां हम देख रहे हैं कि $25 लगभग सिल्वर हो गया है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा सिल्वर में नीचे के स्तरों पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूएस मार्केट के चार्ट्स पर बना और अब ब्रेकआउट यहां आता हुआ दिख रहा है। बड़ा रेजिस्टेंस $28 के इर्द गिर्द चार्ट पर नजर आता है। तो यह है चांदी का चार्ट डॉलर में, लेकिन हमें देखना है हमारा अपना घरेलू चांदी का चार्ट, यानी कि सिल्वर फ्यूचर के चार्ट देखते हैं। आइए एमसीएक्स में, और ये आपके सामने बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ इस सप्ताह आपको नजर आएगा। लगभग 74,000 के लेवल्स को पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट सिल्वर ने इस सप्ताह दर्ज किया है। और जैसा आप जानते हैं कि अब से कुछ ही सप्ताह पहले जब हम गोल्ड की बात कर रहे थे चार्ट ऑफ द वीक में, तभी भी इस रेजिस्टेंस का जिक्र मैंने चांदी के संदर्भ में किया था। तो यह स्तर पार होता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है और यही पर्याप्त कारण है कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक निर्विरोध सिल्वर को दे दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर आप इस चार्ट का और एनालिसिस करते हैं और फिबोनाची का इस्तेमाल करके अगला बड़ा रेजिस्टेंस इस चार्ट पर कौन सा हो सकता है उसका अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, तो आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहां निकल करके आता है। ये आपके सामने चांदी के इस चार्ट पर मैंने डाला फिबोनाची, और उसकी वजह यह है कि चांदी पर जो स्तर अब देखने को मिल रहे हैं, ये स्तर इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए, यानी ऐतिहासिक स्तरों पर बड़ा ब्रेकआउट चांदी दे रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं इस चार्ट पर 161.8% फिबोनाची स्तर है, लगभग 87,000 का। तो यह है चांदी के लिए अगला बड़ा कंजेशन, फिबोनाची के लिहाज से लगभग 87,000 के लेवल्स पर अगला का आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो चांदी के चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखा और उसी के बदौलत चांदी को दी जा रही है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक की उपाधि। वाह क्या चार्ट है। तो सिल्वर का चार्ट आपने देखा और आपने देखा कि चांदी में चांदी हो रही है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या चांदी ये मोमेंटम बनाए रखेगी और ये ब्रेकआउट चांदी को किन स्तरों तक ले जा सकता है। तो इसकी टोह आपको लेनी है। चार्ट को स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, पुराने जितने एक्सपीरियंसेस हैं, यानी पहले जब जब चांदी ने इस प्रकार के ब्रेकआउट दिए हैं तो किस प्रकार के मूव्स देखने को मिले हैं, इनको स्टडी करना मत भूलिए। याद रखिए कि जब कभी आप सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, क्रूड जैसे चार्ट्स को देख रहे हो तो हमेशा डॉलर में भी इन चार्ट्स को देखना चाहिए। कई बार हमारे अपने एमसीएक्स में चार्ट्स पर ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन डॉलर के चार्ट कमजोर होते हैं और ऐसे ब्रेकआउट कभी कभी धोखा दे जाते हैं। तो इसीलिए जब कभी आप इन ग्लोबल कमोडिटीज को स्टडी करें तो सारे चार्ट्स देखना बहुत जरूरी होता है। तो यह है इस सप्ताह का बहुत ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि सिल्वर का वीकली चार्ट। तो कैसा लगा इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको, मुझे जरूर बताइएगा और इन चार्ट्स को स्वयं से जरूर स्टडी कीजिएगा। इसके अलावा आपके हिसाब से, आपके अनुसार चार्ट ऑफ द वीक का खिताब किसे और दिया जा सकता है, यह भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।